नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते सियासत तेज है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम ऐसे छोटे छोटे दल भी हैं जो मैदान में उतर आए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं रही है। बेशक बसपा सुप्रीमो मायावती ने मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनमें अपने प्रत्याशियों को आगे ना किया हो, लेकिन आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए वह कमर कस चुकी हैं। और ऐसे में देखा जाए तो साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन लोकसभा चुनाव में वह किस तरह से उतरती हुई नजर आएंगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल देखा जाए तो अटकलें ये भी तेज होती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो सकता है, ऐसे दावे किए गए हैं बसपा की तरफ से। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें, ऐसे दावे इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हर किसी को खुद से जोड़ने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब 3 जनवरी के दिन यूपी में प्रवेश करने वाली है और इस यात्रा में शामिल कराने के लिए उन्होंने सभी दलों को आमंत्रण भी भेज दिया है। अखिलेश यादव, मायावती, ओपी राजभर से लेकर यहां पर तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भी भेज दिया गया। अब देखना होगा कि आखिरकार यहां पर कौन कौन से नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे और इसी के चलते यहां पर गठबंधन की अटकलें तेज हो चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर योगी सरकार के भी अहम फैसले देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे एक बार फिर से यादव कुनवे के बारे में। यादव कुनवे ने जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज की मैनपुरी में, ऐसे में यही देखने को मिला कि यादव कुनवे की छोटी बहू जो बीजेपी का हिस्सा है, अपर्णा वेस्ट यादव, आखिरकार उन्हें क्या जिम्मेदारी देगी अब योगी सरकार। बीजेपी की यहां पर फैसलों को वह हंसते हंसते स्वीकार करती हुई नजर आती है। अपर्णा को लेकर दावा किया गया आजमगढ़ में उन्हें उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैनपुरी को लेकर भी कयास तेज हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टार प्रचारक के तौर पर वह आगे आएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब दावा यह किया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव में मेयर पद की दावेदारी के लिए अपर्णा का नाम टॉप पर बना हुआ है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि अपर्णा वाकई में मेयर पद की दावेदारी के लिए आगे की जाएंगी। लेकिन इसी बीच आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत तो तेज है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ उनकी कोई अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जल्द ही ऐलान कर सकते हैं कि किस तरीके से अब संगठन का यहां पर विस्तार होगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो बेहद बड़ी खबर सामने आई है, उस पर अगर गौर किया जाए तो बीजेपी अब नई टीम बनाने को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसमें कई नेताओं को शामिल किया जा सकता है और कई नेताओं का पत्ता साफ भी किया जा सकता है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहां पर बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ अन्य नेता दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में नई टीम को लेकर, गठन को लेकर चर्चा हुई। अब देखा जाए तो इसकी कोई अधिक जानकारी सामने तो नहीं आई है, लेकिन आपको बताते चलें कि 29 अगस्त को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभाला था भूपेंद्र चौधरी ने। अब दिसंबर में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, नई टीम के गठन को टाल दिया गया और अब देखा जाए तो आशंकाएं यहां पर नगर निकाय चुनाव के टलने की भी लग रही हैं। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसे में अगले महीने संगठन में विस्तार किया जा सकता है। दावे यहां पर ये किए जा रहे हैं कि जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा, कुछ लोगों को बाहर किया जा सकता है। नई टीम में श्रीकांत शर्मा, सतीश द्विवेदी, सुरेश राणा, आशुतोष टंडन, गोपाल के साथ साथ यहां पर अन्य नेता को शामिल किया जा सकता है। लेकिन नगर निकाय चुनाव के से हटकर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अपर्णा के लिए क्या कोई जिम्मेदारियां हो सकती हैं? क्या अपर्णा वेस्ट यादव को आगे किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स से लेकर प्रोफेसर, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी चर्चा में बना हुआ है मेयर पद की दावेदारी को लेकर। पूर्व मेयर का नाम भी इसमें शामिल है। 50 से अधिक नामों की लिस्ट जो है वह बीजेपी को सौंप दी गई है, भेज दी गई है। अब इंतजार है यहाँ पर क्या वाकई में अपर्णा यादव को नगर निकाय चुनाव के लिए कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। खैर, ये तो संगठन का विस्तार है, लेकिन संगठन के विस्तार से हटकर अपर्णा के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें आखिरकार देखा जाए तो ये भी बहुत ही खास बात है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अपर्णा के लिए यहाँ पर क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां होती हैं सपा के खिलाफ योगी सरकार की। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।